हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं यूपीएससी एनडीए एग्ज़ाम के अभ्यर्थी, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए एग्ज़ाम के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इन सिलेबस को किस प्रकार से डाउनलोड किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोगों को सिलेबस डाउनलोड करके अपने स्टडी को आगे ले जाना चाहिए। अन्यथा बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत सिलेबस से प्रिपरेशन कर लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे अपना सिलेक्शन पक्का नहीं करवा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप सिलेबस को बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मालूम ही होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ही भांति आपका एनडीए का एग्ज़ाम जो होता है वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और इसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम है जिसको यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। इसलिए इसका भी ऑफिशियल वेबसाइट वही है जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया upsc.gov.in। इसका अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। सिंपली इसको लिखने के बाद आप लोगों को सर्च कर देना है। इसको सर्च कर देना है। तो जैसे ही ये सर्च हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर के सामने आ जाएगा। आप जो है इसको यहाँ से आप बाईलिंगुअल हिंदी तथा अंग्रेजी जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ जितना इसका जो इंटरफेस वो सारा हिंदी हो जाएगा, आपका सिलेबस हिंदी में डाउनलोड होगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमारा जो सिलेबस डाउनलोड होगा वो अंग्रेजी मीडियम में डाउनलोड होगा। तो ये इससे जो है सो आप इसके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका जो मेन इंटरफेस है इसको आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे यहाँ तक आना है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कहाँ तक जाना है। यहाँ एग्जामिनेशन वाला जो ये आप पोर्शन देख पा रहे हैं, ये एग्जामिनेशन वाले पोर्शन के नीचे जो है आपका एक्टिव एग्जामिनेशन का भी एक पोर्शन है। यहाँ देख पा रहे हैं आप एक्टिव एग्जामिनेशन। इस एक्टिव एग्जामिनेशन में आपको क्या, यहीं पर आप इसको पहला ही आपको क्या मिल जा रहा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2020। उसके बाद देखिए कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, उसके देखिए तो ये किसके लिए है, 2019 के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपका एक्टिव एग्जामिनेशन होगा व्यू ऑल करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्स अभी एक्टिव हैं। तो कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन 2020 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यहाँ देख लीजिए कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2021। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी तुरंत नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में और ये एग्ज़ाम जो है सो 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये रहा आपका जो है, यहाँ से इसको आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आने के बाद इसको आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपका, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर के आ जाएगा। डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर में ही आज का जो है नोटिफिकेशन आ गया था। उसके बाद जो है डेट ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये 7/2/2021 को ये मतलब कंसाइनमेंट किया गया कि इस दिन जो है इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। डाउनलोड नोटिफिकेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके नोटिस को। तो जैसे ही आप इसके नोटिस को डाउनलोड कीजिएगा तो ये क्या होगा, आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर में भी इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस को ज़रूर देखें और इन सिलेबस को देख कर ही अपने माइंड में मेकअप कर लें कि हम इस एग्ज़ाम को देने के लिए कितना प्रिपेयर हैं या हमको अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से आगे ले जाना है। तो जो विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है और जो फ्यूचर में देना चाहते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। इसको आप लोगों को नीचे आते जाना है और यहाँ खुद आपको कहीं ना कहीं पे इसका सिलेबस जो है मेंशन किया गया होगा, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं, यानी कौन कौन बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। फिर यहाँ देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। उसके बाद जो है सो बहुत सारे इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फ़ीस है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ से आप जो है कहीं किसी दूसरे वेबसाइट से पढ़ने के अलावा सिर्फ आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ लें। दोनों लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी जिस भी में भी आप समर्थ है पढ़ने में, अच्छा आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो उसको आप लोग यहीं से आकर के अपने जानकारी को प्राप्त करें। तो मैं इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जा रहा हूँ। पता नहीं ये कहाँ पे इसका सिलेबस है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि इसी में ये इसका सिलेबस होगा।
यहाँ देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जस्ट इसके नीचे आपका इसका स्कीम है। स्कीम कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये सवाल किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने पूछे जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि जो है एडमिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो है यहाँ पर जो है फोर्स यानी जो आपका इसमें पहला जो सिलेबस है वो इंग्लिश के लिए है, तो ये 100 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी आपका 100 मार्क्स का है। उसके बाद भी ये जो है सो आपका ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो है सो आपका फिर आपको 2 पेपर देने होंगे, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का, ये दोनों 100-100 नंबर का होगा। तो यहाँ देख सकते हैं उसके बाद इसका जो है स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि इसमें जो है आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मैट्रिकुलम लेवल, यानी आपको बताया जा रहा है कि इसका आपको लेवल क्या होना चाहिए, मैट्रिक लेवल का होना चाहिए। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश कोड नंबर 1 जो है, तो इसके जो है यहाँ पर देखिए द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्क लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। तो यानी यहाँ जो है सो आपको सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कितना आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और जो है आपका इसमें किस किस प्रकार के आप चीज़ों को आप जान पा रहे हैं। उसके बाद है आपका जनरल नॉलेज का कोड नंबर 2। तो जनरल नॉलेज इंक्लूड नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच ऑफ द मैटर्स एवरीबॉडी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेंशन इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड। कहने का अर्थ ये होता है कि इस टॉपिक से आप लोगों को जो है करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें पूछी जाएंगी जो आपके जनरल नॉलेज से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि जो जनरल नॉलेज से संबंधित चीज़ें हैं या जो करंट अफेयर्स आपके प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। और जनरल नॉलेज की जो बातें हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बायोलॉजी आप लोगों को फोकस करना है, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं उसको फोकस करना है, ज्योग्राफी को फोकस करना है, नेचुरल चीज़ें जो हमारे नेचुरल फेनोमेना जो हमारे धरती पर हो रही हैं उन सभी के बारे में आपको क्या करना है, स्पेशली नॉलेज गेन करते रहना है। उसके बाद देखिए अगर तीसरे तीसरे और सबसे बड़े और सबसे टिपिकल पार्ट की अगर बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जिसमें कोड नंबर 3 में जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, तो इसमें अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में आप लोगों को नंबर सिस्टम है, इंटीजर्स है, रेशनल एंड रियल नंबर्स है, यानी पूरे इसके कंप्लीट सिलेबस को आप लोगों को अर्थमेटिक में इसको बताने का काम किया गया है। उसके बाद नीचे है आपका अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर्स, थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी ये आपके पूरे जो है सो अलजेब्रा का सिलेबस है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके या खुद डाउनलोड करके इसको ज़रूर पढ़ें। उसके नीचे क्या है, वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन, सेट लैंग्वेज एंड सेट नोटेशन, रेशनल एक्सप्रेशन एंड द कंडीशनल आइडेंटिटीज, लॉ ऑफ इंडिकेट्स। तो उसके बाद जो है उसके नीचे आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सवाल भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को आप लोगों को याद रखना है। सिंपल केस ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंस, यानी इसमें जो है इसका कोई खास मतलब सिलेबस को बहुत ज़्यादा डीप नहीं किया गया है, बल्कि आपको बेसिक सारे चीज़ों के बारे में जो मैंने सिलेबस बताया उसके बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, उसके बाद आपको मेंसुरेशन आनी चाहिए, उसके आपको स्टैटिक्स, ये सारे इसके स्पेसिफिक सिलेबस है। वीडियो को पॉज करके या खुद आप इसको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें। और इस बार भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या फ्यूचर में भी अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन सारे सिलेबस को एक बार ज़रूर देखें। और वैसे दोस्तों के साथ इन सारे सिलेबस को जो ज़रूर शेयर करें जो डिफेंस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस, स्टडी मटेरियल्स वगैरह जानने के लिए, पढ़ने के लिए और अपना सिलेक्शन करवाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।